जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे बेटा भूखे मरे। झारखंड के 24 जिला से आते हैं और सुदूरवर्ती जिला में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं। एससी का खाली रह गया सीट, एसटी का खाली रह गया, ओबीसी में भरल है। कोई भी सरकार आई हमारी बातों को नहीं सुनी है। हम लोग हकदार हैं और हम लोग लेके रहेंगे। झारखंड में युवा लगातार एक तरीके से परेशान चल रहे हैं। कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव भी होने को है, लेकिन उसके बावजूद भी जो झारखंड के जो हमारे मुख्यमंत्री हुए हेमंत सोरेन, शायद वो इसको नज़रअंदाज करने में लगे हुए हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लगातार झारखंड के जो युवा हैं सड़कों पे उतरे हुए हैं। अभी फिलहाल झारखंड के जो पारा शिक्षक हैं वो झारखंड के 24 जिला से पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे शिक्षा मंत्री आवास का यहाँ पे घेराव करने में लगे हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर इनका 2 सूत्री मांग है। 2 सूत्री मांगों में वेतन को लेकर है, समायोजन को लेकर है। अभी फिलहाल यहाँ पे राजधानी रांची में शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर यहाँ पे घेराव करने में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 13,000 पारा शिक्षक हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो शिक्षा मंत्री का जो आवास हुआ उसके बाहर यहाँ पे बैठे हुए हैं। जैसा बताया जा रहा है कि इनका एक प्रतिनिधि मंडल है जो पहुँचा हुआ है अंदर शिक्षा मंत्री से बात करने के लिए। अभी फिलहाल जहाँ पे पारा शिक्षक है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी जो मांग है किस तरीके से अंदर जो प्रतिनिधि मंडल जो बात करने गए क्या है, कितनी उम्मीदें इनको है अपनी जो भी मांग है उसको लेकर। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम साजिद शेख हुआ, जिला महासचिव धनबाद। आप लोग जो यहाँ पे आज रोड पे आए हुए हैं शिक्षा मंत्री का जो आप लोग घेराव करने में लगे हुए हैं, क्या बोलेगा आप लोग का मांग क्या है? देखिए हमारा 2 सूत्री मांग है। पहला मांग यह है कि अभी हाल में जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुआ उसमें 13,000 सीट मेरे लिए 50% सुरक्षित है और हम लोगों की संख्या 12,075 है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब हमारा सीट 13,000 और 12,075 हम लोग हैं तो हम लोग को उसमें सीधे समायोजन कर दिया जाए, क्योंकि हम लोग टोटल परीक्षा में बैठ चुके हैं और उसमें जो मामला है फेल और पास का कोई मामला है नहीं। परीक्षा में जो कट ऑफ जो शिथिल कर दिया गया है तो हमारी सीट पर हमें समायोजन कर दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि इस नियमावली में स्पष्ट लिखा है कि 10 साल सहायक आचार्य रहने के बाद ही आपको सहायक शिक्षक बनाया जाएगा, यानी कि पे बोर्ड 42 और 46 दिया जाएगा। जबकि हम 20 साल से झारखंड के नौनिहालों को शिक्षा दे रहे हैं, तो 20 साल तो हम सेवा दे ही चुके हैं, तो 10 साल हमारे लिए क्यों? वैसे लोगों के लिए 10 साल होना चाहिए जो फ्रेश नियुक्ति जो गैर पारा कोटि में आ रहे हैं। हमें सीधा सहायक शिक्षक पर समायोजन करते हुए 42 और 46 का पे स्केल दिया जाए। ये हमारी 2 सूत्री मांग है, जिसके लिए हमारे 10 प्रतिनिधि जो है अभी माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के पास गए हैं। वार्ता के लिए बुलाया गया था, वहाँ से वार्ता के लिए गए और हमें माननीय शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं और ये भी फैसला जो है वो ले सकते हैं। ये उम्मीद है हमको, क्योंकि ये सरकार हमने बनाई है और इस सरकार से हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसमें फैसला भी लेंगे कि हमें समायोजन भी करेंगे और 10 साल का मामला को शिथिल करते हुए सीधे सहायक शिक्षक बनाएंगे। 20 साल आप लोग काम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों को सड़कों पे आके बैठना पड़ रहा है, शिक्षा मंत्री आवास का घेराव करना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं? यही दुर्भाग्य का ये है झारखंड का कि शिक्षा व्यवस्था का रीढ़ कहे जाने वाला झारखंड के सहायक अध्यापक जो है आज 20 वर्षों से काम कर रहे हैं और सड़कों पर बराबर हम लोग को बैठना पड़ रहा है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग सारी अर्हता को पूरा करते हैं। टेट पास सफल सहायक अध्यापक जो है 13,000 के समथिंग है और पूरा जो भी गाइडलाइन है शिक्षा का, चाहे NEP हो, NCT हो या फिर आप देखिएगा कि महाधिवक्ता का राय भी है कि इन लोगों को वेतनमान दिया जा सकता है, सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जा सकता है। इसके बावजूद भी हमारी सरकार जो है अभी तक जो है इस पर पहल नहीं की है। इस पर हम लोग बहुत दुखी हैं और मर्माहत हैं। बराबर हम लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, हम लोग नयन विनय जो भी हो सरकार के पास करते आए हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को कोई न्याय नहीं मिला है। देखिएगा 28 तारीख का जो एकीकृत संघ के साथ वार्ता हुआ था, प्रशिक्षित संघ के लोग थे, वहाँ पर हम लोग अनुरोध किए थे कि टेट पास के भी प्रतिनिधि को वार्ता के लिए आप बुलाइए। और मेरा जो मांग है जेन्युइन मांग है, जो कि कहीं भी आपको कानून अड़चन नहीं है उसको देने में, उसमें भी आप आनाकानी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। हम चाहेंगे सरकार से यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। अभी गए हैं हम लोग के प्रतिनिधि मंत्री जी बुलाए थे और हमको उम्मीद है कि निश्चित तौर पर हम लोग का समस्या का समाधान करेंगे और हम लोग को वेतनमान देकर समायोजित करेंगे। धन्यवाद। टेट पास करने के बाद आप यहाँ सड़क पे बैठे हैं, अच्छा लग रहा है सड़क पे बैठे? देखिए हम लोगों ने, मैं बता देना चाहता हूँ आपको और आपके माध्यम से सरकार को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि 2013 में जब पहली बार टेट का आयोजन हुआ था झारखंड में, उस समय से हम लोग ने पास किया। 2013 भी पास किया, 2016 भी पास किया है और तब से हम लोग सड़क में ही हैं।
अभी से ये नई बात नहीं है, हमारी कोई भी सरकार आई हमारी बातों को नहीं सुनी है, जिसके चलते आज भी हम लोग को सड़क में आना पड़ा, शिक्षा मंत्री की आवाज़ घेरना पड़ा। इसके पहले मैं बता दूं कि 28 अगस्त को 28/8 को एक वार्ता हुई थी, उसमें टेट पास को जगह नहीं दिया गया, जिसके चलते हम लोग का विरोध हुआ। और उसका मैं खंडन करना चाहता हूं कि 28 को जो वार्ता हुई है, जो उसमें निर्णय ली गई है, वो हमें टेट पास में लागू नहीं होता है, हम उसे मानते नहीं हैं। हम सारे 13,000 टेट पास उसका विरोध करते हैं, उसका खंडन करते हैं कि हमें 1,000 की मानदेय बढ़ोतरी नहीं चाहिए। हमारा जो मांग है, दो मुख्य मांगे हैं, वो है हमारा जो 50,000 हमारा जो सहायक आचार्य की पद सृजित किया गया है, उसमें से हमारा पद पारा टीचर, टेट पास पारा टीचर के लिए 25,000 पद जो होता है, उस 25,000 पद में हम 13,000 समथिंग पास हैं टेट पास, वो 13,000 को उसमें सरकार समायोजन करे और हमको जो 10 साल की बाध्यता जो है, 10 साल बाद हमारा जो वेतन अपग्रेड होगा, जो 4200-4600 का जो मिलेगा, वो हमारा स्वतः समाप्त करे। क्यों? क्योंकि हम झारखंड के 2400 जिला से आते हैं और सुदूरवर्ती जिला में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं, 20 सालों से हम कार्यरत हैं, तो हमारा वो जो 10 साल का बाध्यता है उसको समाप्त करे। और ये सरकार से हमारी ये अंतिम लड़ाई और ये अंतिम है इस सरकार का भी वार्ता। अगर इस सरकार हमारी बात को सुनती है, हमारी जो मांग है उसको सकारात्मक तौर से लेके हमारा संशोधन कर देती है, हमको समायोजन करने की बात करती है, तो हम इस सरकार का पक्षधर हैं। नहीं तो इस सरकार के खिलाफ हम रहेंगे। हमारा 13,000 साथी इस सरकार के खिलाफ है, अभी भी सड़क में उतरा हुआ है और आगे भी रहेंगे। पे बैठे हुए हैं, पारा शिक्षक है, टेट पास किए हुए हैं, यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है कितना सही है? और आज जो आप लोग शिक्षा मंत्री आवास का जो घेराव करने में लगे हुए हैं, क्या सुना जाएगा? आज आपका जो प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचा है, बातों को सुना जाएगा? क्योंकि इतने दिनों से नहीं सुना गया है। बिल्कुल सुना जाएगा मैडम। कहानी ये है कि जेकर मैया पुआ पकावे ओकरे बेटा भूखे मरे। हम लोग सरकार बनाए, हम लोग के माँ बहन रिश्तेदार परिवार मिलकर ये सरकार बनाया है, और हम लोग का बात नहीं सुना जाएगा तो किसका बात सुना जाएगा? आज 8 लेन पास वाला हो, चाहने को हो, उनका बात सुना जा रहा है। तो हम टेट पास से सारा हारता रखते हैं। महाधिवक्ता का राय है कि हमको वेतनमान दिया जाए, तो हमको वेतनमान क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग हकदार हैं और हम लोग लेके रहेंगे। सरकार भी बोली थी कि हम वेतनमान आप लोग को देंगे, अगर नहीं देगा तो इससे बड़ा झूठा बेईमान और सरकार कोई नहीं होगा इस धरती पर। मैं यही कहना चाहूंगा। और हम विधानसभा चुनाव भी होगा, क्या लगता है आप लोग जो यहाँ पे सड़कों पे बैठे हुए हैं, तो क्या इसका असर भी कहीं ना कहीं डाला जाएगा? बिल्कुल असर होगा। अब झूठा आदमी के साथ क्या होता है? साथ आदमी छोड़ता है ना, झूठा आदमी का साथ छोड़ता है। जो झूठ बोल के सरकार हम लोग को सत्ता में हम लोग लाए उसको कि हम लोग को वेतनमान देगा, तो जो झूठ बोलेगा उसके साथ आदमी रहेगा। वो तो कॉमन सेंस, हम लोग शिक्षक है, बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि झूठ बोलने वाले के साथ नहीं देना है। तो सीधा बात है, जग जाहिर है कि जो झूठ बोलता है उसको सरकार में कोई मदद नहीं करने वाला है। आने वाला विधानसभा में उनका स्थिति खराब होने वाला है। इसलिए अभी भी आग्रह है कि जो अपने वादा किया था कि हम टेट पास शिक्षकों को वेतनमान देंगे, अभी भी जो 26,000 वैकेंसी सहायक आचार्य का निकला, उसमें 13,000 टेट पास के लिए हम लोग का रिजर्व है, और 13,000 में 12,000 हम लोग पास है। कितना खुशी की बात है। तो सबका हो जाना चाहिए मैडम, हो जाना चाहिए ना। 13,000 हम लोग के लिए रिजर्व है और 12,000 हम लोग टेट पास है। लेकिन ऐसा नहीं है, उसको कैटेगरी में बांट दिया, SC ST OBC, तो पता चलेगा SC का खाली रह गया सीट, ST का खाली रह गया, OBC में भरल है, तो कहाँ से होगा? इसलिए अभी भी जितना टेट पास है उन लोग को संयोजन एक साथ कर दे। 12,000 हम लोग हैं, 12,000 का हम लोग को कर दे, कल्याण कर दे। इस सरकार का जय जयकारा करते हुए हम लोग घर जाएंगे मैडम। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे इनका कहना है कि हम लोग 20 साल से कार्यरत हैं, पारा शिक्षक का जो हम लोग है, बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए और टेट पास है हम लोग, उसके बावजूद भी सरकार हम लोगों को नकारने में लगी हुई। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो सरकार है हम लोगों को एक तरीके से नकार रही है, हमारी बातों को नकार रही है, झूठ बोलने में लगातार सरकार लगी हुई है। हम इस सरकार को अगले विधानसभा चुनाव में उनको रहने नहीं देंगे, विधानसभा चुनाव में इनको जवाब देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे शिक्षा मंत्री जो आवास है उसके बाहर यहाँ पे लोग घेराव करने में लगे हुए। इनका प्रतिनिधिमंडल भी अंदर बात करने के लिए गया हुआ। इनका कहना है कि अंदर बात करने गए, उम्मीद है कि हमारी मांगों को सुना जाएगा। फिलहाल अभी की खबर में इतना ही, तब तक आप देखते रहिए द ग्राम सभा।